मूवी की शुरुआत होती है एक ताकतवर जादूगर जेटली मास्टर से, जो डीमंस और इविल स्पिरिट्स को पकड़कर इंसानों की दुनिया की रक्षा करता है। वो अपनी टीम के साथ एक मंदिर में रहता है और हमेशा लोगों को वार्निंग देता है कि डीमंस कभी इंसानों के साथ सच्चा प्यार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम जंगल में दो स्नेक को देखते हैं, जिसमें से एक वाइट स्नेक होती है और एक ग्रीन स्नेक। दोनों बहन हैं। वाइट स्नेक का नाम सुजन होता है और ग्रीन स्नेक का नाम जियो किंग। ये दोनों 1000 साल से इस जंगल में रह रही है एंड दोनों के पास ये पावर्स होती है कि वो इंसान का रूप ले सकती है। एक दिन दोनों को पहाड़ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शियान है। शियान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटी लाने आया हुआ था। वो अकेले ही जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। अब ग्रीन स्नेक जाके शियान को डरा देती है, जिससे वो झील में गिर जाता है। अब व्हाइट स्नेक ये सब देख रही होती है और उसे शियान के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो जाके उसको बचा लेती है। उसके जस्ट बाद ही शियान के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, ये तुम्हारा बस भ्रम है। अगले दिन शियान के गांव में एक फेस्टिवल होने वाला था, जिस फेस्टिवल में जेटली, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, एंड उसका फ्रेंड भी वहाँ पे आने वाला था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस फेस्टिवल में डेमंस इंसानों को मार देंगे। अब इधर सुजन बस शियान के बारे में सोचे जा रही थी और उस मोमेंट को याद कर रही थी जब वो शियान के करीब थी और उसकी जान बचाई थी। असल में उसको शियान से प्यार हो गया था। अब सुजन अपने सिस्टर ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने उस दिन जान बचाई थी। सुजन अपने सिस्टर के साथ गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती है। दूसरी तरफ वो मास्टर एंड उसका दोस्त डेमन से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि डेमन कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। दोनों बहन गाँव के फेस्टिवल में आ चुकी थी। सुजन शियान से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के शियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन उसने मुझे अपनी सांसें देके मेरी जान बचाई है। अब सुजन समझ जाती है कि शियान जिस लड़की के बारे में बोल रहा है वो लड़की सुजन खुद है। ये साबित करने के लिए सुजन फिर से शियान को पानी में धक्का दे देती है और उसको यह एहसास दिलाती है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो सुजैन ही है। शियान को भी ये रियलाइज हो गया था कि सुजैन ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। मास्टर के दोस्तों को पता चलता है कि फेस्टिवल में कुछ डेमंस आ गए हैं जिससे वो लड़ता है और उनका सामना करता है, लेकिन फिर वो डेमन से हारने लगता है और एक डेमन ने उससे काट भी लिया था। इसीलिए अपने मास्टर को वो बुलाता है। मास्टर आके उस सारे डेमंस को यानी मॉन्स्टर्स को जला देते हैं। अगले दिन सुजन शियान के घर पर आती है। दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे को समझने लगे थे। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। इधर मास्टर के दोस्त को एक मॉन्स्टर ने काट लिया था, जिसका असर उस पर होने लगा था और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रहा था। इससे वो काफ़ी परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक दिन अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रीन स्नेक आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तब वो बोलता है कि मैं एक दिन पूरा मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा, इसीलिए मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस पे ग्रीन स्नेक अपनी सच्चाई उसको बताती है। कहती है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन एक अच्छी मॉन्स्टर हूँ, और तुम भी बन भी गए मॉन्स्टर तो कोई बात नहीं। अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जो मॉन्स्टर का शिकार हो चुके थे। शियान उनको ठीक करने के लिए हर्ब से दवाई बनाते रहता था, लेकिन सुजन को ये पता था कि उन दवाइयों का असर उन लोगों पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनको खतरनाक मॉन्स्टर ने घायल किया है और इन नॉर्मल जड़ी बूटी से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए सुजन अपनी सांसें उस जड़ी बूटी में डाल देती है ताकि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएं। सुजन के पास एक चूहा था जो सुजन का दोस्त था। सुजन को सांसें देते हुए देख लेता है और वो चूहा कहता है कि तुम्हें पता है ये तुम क्या कर रही हो, अपनी सांसें देने से तुम कमजोर पड़ जाओगी। सुजन इस बात को इग्नोर कर देती है। अब शियान की बनाई दवाई से गांव के लोग बिल्कुल ठीक होने लगे थे। ये देख के मास्टर शॉक्ड हो जाता है। मास्टर इसीलिए शॉक्ड हो रहा था क्योंकि उसको ये लगने लगा था कि कुछ भी हो जाए ये लोग किसी भी जड़ी बूटी से ठीक नहीं होने वाले हैं। मास्टर ने उनकी ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन शियान की बनाई दवाई से ठीक उल्टा हुआ और वो लोग बिल्कुल ठीक हो रहे थे। अब मास्टर शियान से पूछता है कि ये दवाई बनाने में तुम्हारी किसने हेल्प की थी। इस पर शियान बोलता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने हेल्प की थी। मास्टर को पता चल चुका था कि शियान की वाइफ भी एक मॉन्स्टर है
अब मास्टर शियान को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। उसके बाद मास्टर सुजैन के पास जाता है और सुजैन से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम इंसान बन के इंसान के साथ क्यों रह रही हो। देखो, मैं अभी भी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम शियान को छोड़ दो और कहीं दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब रात को जब शियान घर पर आता है तो वाइन लेके आता है, जो नॉर्मल वाइन नहीं था। उसमें एक मेडिसिन मिला हुआ था ताकि अगर शियान को इसने काट भी ले तो उसका जहर बॉडी में ना फैले। अब ये वाइन शियान सुजैन के साथ पीता है, लेकिन सुजैन जैसे ही ये वाइन पीती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो रूम में जाके अपना रूम बंद कर लेती है। देखते ही देखते सुजैन स्नेक बन जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर भी वहाँ पे आ जाता है। मास्टर शियान को बचाता है और शियान को मास्टर ने जो हॉली नाइफ दिया था उससे वो स्नेक पे हमला करता है। इसके बाद सुजैन अपनी बहन के पास जाती है। फिर हमें पता चलता है कि सुजैन अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती है क्योंकि उस पे हॉली नाइफ से हमला किया गया था, इसीलिए अब वो हमेशा स्नेक ही रहेगी। इधर शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। मास्टर कहता है कि तुमने एक स्नेक से शादी की थी और वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। ये सुन के शियान शॉक्ड हो जाता है। अब सुजैन का दोस्त शियान से कहता है कि एक हर्ब है जिससे सुजैन की जान बच सकती है, लेकिन उसको पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हर्ब वहाँ मिलता है जहाँ पे बहुत मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन अब शियान किसी भी तरह उस हर्ब को लाने जाता है। उसको वो हर्ब मिल भी जाता है, लेकिन शियान इन मॉन्स्टर के बीच में फंस जाता है। तभी उसको बचाने वहाँ पर मास्टर आ जाता है। वो हर्ब लेके सुजैन का दोस्त सुजैन के पास जाता है, जिससे सुजैन की जान बच जाती है। इसीलिए अब वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। अब आगे हम देखते हैं कि सुजैन और उसकी बहन मास्टर और उसके आदमियों पर हमला कर देती है क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि मास्टर उसको और शियान को अलग करना चाहता है। अब सुजैन शियान को मास्टर से दूर एक अलग जगह पर ले जाती है, लेकिन उसको पता चलता है कि शियान की याददाश्त जा चुकी है। अब उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको सुजैन के बारे में भी कुछ नहीं पता है। मास्टर भी उस जगह पर आ चुका था। सुजैन मास्टर से पूछती है कि तुमने शियान के साथ क्या किया है। वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन तभी शियान को वापस सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद मास्टर अपने पावर्स का यूज करके एक बड़ा सा घर बनाता है और उसमें सुजैन को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब शियान अपनी पूरी जिंदगी उसी घर के बाहर बिता देता है। इधर मॉन्स्टर का दोस्त भी अब पूरा मॉन्स्टर बन चुका है और ग्रीन स्नेक के साथ रहता है एंड वो एक अच्छा मॉन्स्टर बना था। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।